हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि मैं लगभग 12 बजे एक वीडियो डालूँगा और उसमें वो पॉइंट्स इंक्लूड करूँगा जो आईबीए और यूएफबी की मीटिंग में डिस्कस हुए बताए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक वीडियो मैंने सवेरे डाला था और गलती से वो मेरे को डिलीट हो गया। उसका मुख्य सारांश ये था कि जो एनपीएस में हैं, चाहे एनपीएस में पेंशन जा चुके हैं या अभी नहीं जा चुके हैं, वो यूपीएस में चेंज कर जाएं। और दूसरा एक स्टेटमेंट ऐसा था किसी व्यक्ति का, वो बताना चाहता था कि जो हड़ताल या स्ट्राइक जो यूएफबी कर रही है उसे लंबे समय के लिए किया जाए जिससे कि इन पर असर पड़ सके। ये अब मैं यहाँ आता हूँ। ये 2 पॉइंट मैंने लिए, अपडेशन ऑफ पेंशन, इम्प्रूवमेंट इन एक्स ग्रेसिया। इन 2 चीज़ों में जब वार्ता हुई तो आईबीए ने यह कहा कि अपडेशन ऑफ पेंशन सब जुडिस है और दूसरा स्पेशल अलाउंस जो सुपर एनुएशन बेनिफिट्स के लिए बात हो रही थी वो भी सब जुडिस है, यानी इन 2 पे बात नहीं करना चाहा। और दूसरा जो एक्स ग्रेसिया की बात थी, इंप्रूवमेंट की बात थी, उन्होंने ये कहा कि अभी फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार होगा। इसका मतलब 31/3/2025 के बाद यानी अप्रैल 2025 में इस पर विचार किया जाएगा। अब इसमें मेरा यह कहना है कि ये कहते हैं कि आईबीए पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस फॉर सुपर एनुएशन सब जुडिस है। कोई बात नहीं है, सब जुडिस है। लेकिन क्या यूएफबी ने यह कहा कि आपका इस पर क्या विचार है? क्यों विचार तो ऑलरेडी सिंगला साहब वाले केस में कोर्ट में दे चुके हैं कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन बैंकिंग रेगुलेशन 995। अब 2 ड्यूअल स्टैंड नहीं हो सकता। ये ड्यूअल स्टैंड ये ड्यूअलिटी जो इसमें के व्यवहार में आ रही है उसका इस यहाँ कोई निराकरण नहीं है। उन्होंने अपनी बात कह दी और उसके बाद यहाँ से चले आए, यानी इसका मतलब इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। कम से कम यूएफबी को यह कहना चाहिए था कि आप अपना एफिडेविट वापस लें कोर्ट से, जिससे कि कोर्ट में ये केस हो सके। लेकिन आईबीए तो अभी स्टिल यही सोच रहा है कि कैसे भी करके हार जाएं, क्योंकि मैंने एक लेटर लिखा हुआ है एम्प्लॉइज के लिए वर्तमान आईबीए के चेयरमैन ने, उसमें एक भी जगह पेंशनर वर्ड नहीं आया। सारा का सारा एम्प्लॉइज को एनकरेजिंग की बात की है, उनके ही वेलफेयर की बात की है। सारा जो कुछ करते हैं यही कर रहे हैं। प्राचीन समय में या पहले से जो बैंकर रिटायर्ड हो चुके उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल वर्तमान आईबीए का चेयरमैन कर रहा है कुछ न कुछ, या फिर वर्तमान कर्मचारी कर रहे हैं और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है सर, जो भी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहूंगा कि क्या है। सबसे चौंकाने वाली बात है इंप्रूवमेंट पेंशन में। मुझे इस चीज ने बड़ा चौंकाया। इंप्रूवमेंट इन पेंशन रेजिडुअल इश्यूज का एक हिस्सा है। रेजिडुअल इश्यूज जब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था 8/3/2024 को, उस समय ये रेजिडुअल इश्यूज में था। उस समय केवल और केवल एनपीएस और ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस यही दोनों अस्तित्व में थे। उस समय यूपीएस अस्तित्व में नहीं था। अब यहां जो इन्होंने ये कुछ कहा है, इसमें इंप्रूवमेंट पेंशन किसके बारे में कहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब क्योंकि यूपीएस भारत सरकार ने 24/8/2024 को अनाउंस की थी और 24 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था और 8/3/2024 को इनका सेटलमेंट साइन हुआ था। इसका मतलब सेटलमेंट साइन पहले हो गया था, भारत सरकार ने यूपीएस बाद में डिक्लेयर की थी, तो 8/3/2024 में यूपीएस का कोई लेना देना नहीं था। तो ये इंप्रूवमेंट किसमें चाहते हैं? यहां जो कुछ ये कह क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा मेरी में। अब कहता हूं, अब मैं चलता हूं यहां से। वी हैव सजेस्टेड दैट द प्रेजेंट पेंशन, अब ये अभी इनकी मीटिंग हुई 13/3/2025 को। ये प्रेजेंट पेंशन किसको कह रहे हैं? अब 13/3/2025 को 3 प्रकार की पेंशन है, एनपीएस, ओपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम इज टू बी इंप्रूव्ड लाइक फुल पेंशन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। ओपीएस में इस समय 33 ईयर्स है, यूपीएस में इस समय 25 ईयर्स है, एनपीएस में कोई ईयर्स नहीं है। ये 20 ईयर्स मांग किसके लिए रहे?
और क्योंकि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के 2010 से पहले जितनी भी भर्ती हुई हैं वो सब ओल्ड पेंशन उसके लिए मांग रहे हैं या ये यूपीएस के लिए मांग रहे हैं। आगे, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पेंशन बेस्ड ऑन लास्ट मंथ्स पे और लास्ट 10 मंथ्स एवरेज विच एवर इज बेनिफिशियल एडिशन। अब पेंशन का कैलकुलेशन लास्ट मंथ 10 मंथ का एवरेज हो या लास्ट मंथ की सैलरी जो भी बेनिफिशियल, तो ये तो यूपीएस में भी लागू होगा और ओपीएस में भी लागू होगा। एडिशनल पेंशन एबव 70-89 ईयर्स के लिए मांग रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आती है कि जब ऑलरेडी एडिशनल पेंशन का विकल्प है 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल, 80 साल में 20%, उसके बाद 5-5% बढ़ती जाती है, तो वहां तो मांगने का विचार नहीं है। ये मांगा किसके लिए? क्या यूपीएस के लिए मांग रहे हैं? तो यदि यूपीएस के लिए मांग रहे हैं 20 साल, यूपीएस के लिए 70, 80, 90 साल मांग रहे हैं, तो जिस समय रेजिडुअल स्वीज में ये पॉइंट आया था इंप्रूवमेंट पेंशन, उस समय तो यूपीएस थी ही नहीं। तो क्या ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, या अभी लोग जो यूपीएस में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा एक सांत्वना दी जा रही है कि हम यस हम आपका पॉइंट उठा रहे हैं। अब पॉइंट क्यों उठा रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इनके लिए, यूएफबी के लीडर्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है सैलरी से कट के, वो वर्तमान कर्मचारी इनको देंगे। पेंशनर्स तो अपना ग्रुप बना चुके हैं, वो अपना अपना पैसा देते हैं, लेकिन इनको पैसा आता है सैलरी से। उस कंट्रीब्यूशन को बरकरार रखने के लिए ये इन्होंने पॉइंट डाला। अब मुझे तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि यूपीएस के लिए मांग रहे हैं, और यदि ये ओल्ड पेंशन स्कीम लिए मांग रहे हैं, यानी 2010 से पहले के जो भर्ती होने वाले उनके लिए मांग रहे हैं, तो निश्चित समझिए इसमें एक बहुत बड़ा झांसा है। और झांसा ये है कि ये चाहते हैं कि जो 2010 से पहले, यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग 2005 में जो भर्ती हुआ होगा उसको 20 साल हो जाएंगे, और 20 साल में उसको मौका होगा निकलने का बैंक से, यानी 50% पेंशन लेके निकलो और जा करके कई विकल्प हैं आजकल, दूसरी जगह सर्विस कर लो, पेंशन भी ले लो और सर्विस भी ले लो। अब यदि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांगा है तो साथ में ये 70-80 साल का मांग रहे हैं, और मिनिमम पेंशन है 10,000 रुपीज भाई 10 साल की सर्विस पर, सुपर एनुएशन पर। यूपीएस में 10,000 मिनिमम पेंशन है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये कौन सा कैलकुलेशन है कि ये यहां पर इन्होंने डाला हुआ है। ये केवल और केवल भ्रमित करने का एक तरीका है। किसको? सर्विंग एम्प्लॉयज को। वो समझेंगे कि ये यूपीएस के लिए मांग रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले समझेंगे कि पेंशन स्कीम अभी 33 साल की है, और केंद्र की जो पेंशन स्कीम है 20 साल में 50% है, वो समझेंगे हमारे लिए मांग रहे हैं। अब 70, 80, 90 साल का ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्यों ऑलरेडी जब एडली पेंशन का विकल्प है तो ये क्यों मांग रहे हैं। और यूपीएस के लिए ये 70, 80, 90 का मांग रहे हैं, तो भैया किस हिसाब से मांग रहे हैं? जब ओल्ड पेंशन स्कीम में 80 साल से 20% होता है तो उसके लिए है। और मुझे नहीं लगता कि 70, 80, 90 साल का एडिशनल पेंशन का यूपीएस में कोई भी विकल्प होगा। ये जितना कंफ्यूजन इन लोगों ने किया है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इन पेंशन ये रेजिडुअल इश्यूज का हिस्सा था। स्वाभाविक सी बात है उस समय यूपीएस नहीं आया था, तो एक स्वाभाविक सी बात है ये केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए डाला हुआ क्लॉज था, लेकिन घुमा फिरा करके इन्हें यहां पर डाल दिया। और ये सोची समझी चाल के तहत जो स्केल बने में अफसर आता है 20 साल में, वो काफी अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, उस समय अच्छी खासी उसकी सैलरी हो जाती है। तो ये चाहते हैं कि 20 साल में इनको 50% पेंशन मिल जाए और यहाँ से बैंक छोड़ करके जा करके और कहीं अच्छी सर्विस कर लें, और उसके बाद ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि यू के नेता कोई होमवर्क भी करते हैं, या फिर यह है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं जिसलिए आसानी से सर्विंग एम्प्लॉयज को धोखा दिया जा सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डालूंगा उसको लेटर को, आईबीए के वर्तमान चेयरमैन साहब ने एक पत्र निकला, अधिकार है उनका निकलेकर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने का अधिकार है, एनकरेज करने का अधिकार है, उनकी हर रक्षा करने का अधिकार है। एक वर्ड उन्होंने वहाँ पेंशनर्स के लिए नहीं कहा है। सारा का सारा एम्प्लॉयज जो सर्विंग एम्प्लॉयज है, अब काम तो उनसे ही लेना है। जब काम उनसे लेना है तो रिजल्ट तो तभी आएंगे, जब रिजल्ट आएंगे तो भारत सरकार को तभी दिखाया जाएगा, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा, ऐसे तो नहीं बढ़ा जाएगा। उस लेटर को भी मैं डालूंगा बाद में। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये केवल और केवल फेस सेविंग और आईवास है। इन्होंने कोई बातें नहीं की हैं, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट पेंशन स्कीम में जो इन्होंने कहा है, यदि इन्होंने वहां कहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है। बस कहने से मतलब है, और अपडेशन ऑफ पेंशन का कोई भी बात नहीं हुई है। तो स्पेशल अलाउंस का केस आईबीए ने कर रखा है इस नहीं देने का,
पेंशन अपडेशन का कह रखा है कोई विकल्प नहीं है, जबकि उसमें विकल्प है। यूएफयू को आईबीए से पूछना चाहिए था कि आपका बैंकिंग रेगुलेशन 995 में क्या कोई पेंशन अपडेशन का विकल्प है, और इन्होंने रेगुलेशन 56 पर चर्चा करनी चाहिए थी। मैं स्पष्ट कहा गया है कि किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो सीसीएस रूल्स 1972 लागू होंगे, लेकिन वह ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अब या तो ये डरते हैं या फिर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, और केवल इनको अपने जनरल फंड को बढ़ाने का एक ललायत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उसी के ध्यान में रखते हुए कि इनके फंड कम नहीं हो जाएं, उसी प्रकार का ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार का ये काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा पेंशनर्स को, बैंक पेंशनर्स को, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी ये निकाल रहे हैं, अभी और भी अलग अलग यूनियन के अलग अलग सर्कुलर आ रहे हैं, उनका हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या लोचा है हम उसको भी इंटरप्रेट करेंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।